जारी है, लेकिन भारत और भारतीय बाजार ने ट्रम्प के इन टैंट्रम्स को दरकिनार कर अपने तेजी के ट्रिगर्स जो हैं उन्हें खोजना शुरू कर दिया है और काफ़ी हद तक काम कामयाब भी हुए हैं। पिछले दिनों ही देखिए जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन, फेस्टिवल डिमांड, यहाँ से आने वाले 6 महीने काफ़ी एक्शन पैक रहने वाले हैं। कैसे देख रहे हैं भारतीय बाजार की तस्वीर आप? जी, एक्चुअली मानसी जी आपने बढ़िया बोला क्योंकि एक्चुअली ये ट्रम्प के चलते जो बड़ बोला अपन पहली बारी मैंने शब्द सुना है। वैसे बाय द वे मुझे पता नहीं है इसका मतलब क्या है, लेकिन जो भी है मतलब ड्यूल स्पीक शायद होगा आपका मतलब, बट एनीवे तो बेसिकली मुझे लग रहा है उसके चलते क्या हुआ है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसको एक अपॉर्चुनिटी सा ठान लिया और बोले कि हमें डोमेस्टिक ग्रोथ ही दिखानी पड़ेगी, क्योंकि एक्सपोर्ट मतलब बाहर की जो आपकी एक्सटर्नल ग्रोथ है वो तो आपकी नमी सी आ गई है वहां पे, थैंक्स टू ऑल दिस। इसलिए मुझे लगता है ये एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी कि जीएसटी इंप्लीमेंटेशन हो गया। अभी ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि H1B के पीछे जो अटैक हुआ है, दूसरा साल वो अभी आज ही किया है उन्होंने कि आप अभी लॉटरी सिस्टम नहीं रहेगा, इट विल बी मेनली ऑन अर्निंग्स। तो उसके चलते जीसीसी की पॉलिसी अभी फॉर्मुलेट हो रही है और इम्प्रूव हो रही है। तो आई थिंक ये सब एक गिवन अपॉर्चुनिटी है जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, ऑब्वियसली ये जो 25% आपने जो हमारे ऊपर एक्स्ट्रा लगा दिया है वो हटना चाहिए पहले, और फिर बाद में हम दूसरों की बात करेंगे। और मुझे लगता नहीं है कि वो 25% जो पीनल जो लगाया हुआ है हमारे ऊपर सेस, वो मुझे लगता है कि नवंबर दिसंबर तक शायद रिवर्स हो जाए और ये जो हमारा 25% जो सेस है वो भी शायद कम हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी जो बातें चल रही है वहां पे हमें यही सुनाई दे रहा है कि काफी हद तक पॉसिबिलिटी है इन सब की। लेकिन एनीवे, योर गेस इज एज गुड एज माइन, यहाँ तो गैस ही चल रहा है अभी के लिए। नहीं नहीं बिल्कुल दिनसा सर, देखिए ये तो डोनाल्ड ट्रंप की ये प्रेशर टैक्टिक भी है। टफ नेगोशिएटर हैं और ये उनका तरीका भी रहता है कि पहले इतना दर्द दे दो कि बाद में थोड़ी सी राहत से लगा कि राहत मिल जाए। अब ये 50% तो बिल्कुल ये ना तो जस्टिफाइबल है ना तो सस्टेनेबल है। देखते हैं क्या मैकेनिज्म निकलता है। एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे सर, ये कंजम्पशन वाले शेयरों में हाल फिलहाल हमने तेजी देख ली। निफ्टी अगर हम ऑटो की बात करें तो ये इंडेक्स करीब 13-14% चल गया। एक स्थिरता आ रही है अब, हालांकि फेस्टिव सीजन चल रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये मोमेंटम सिर्फ महीने 2 महीने 3 महीने का नहीं है? अगर कंजम्पशन में किसी को अगर साल भर 3 साल 5 साल का नजरिए रखना है तो क्या ये सेगमेंट पैसे बना के देगा? अगर हां तो विद इन कंजम्पशन आपको क्या अच्छा लग रहा है? सो अभिषेक जी, ये तो ऑब्वियस कंजम्पशन बिग टिकट हो गए, जैसे मैंने बोला ऑटोज हो गए, फिर टीवीज, फ्रिजेस, प्रॉब्ली एसीज बाद में होगा, दिखेगा तो आपको दिखेगा, पर अभी के लिए तो कुछ नहीं हो रहा वहां पे। पर एनीवे ये सब आपकी रेगुलर फीचर्स हो गए। लेकिन आई थिंक जो बिगर स्टोरी इंडिया की जो बन के आएगी, और वहीं पे मुझे लगता है एफआईआई का जो फोकस होगा वो होगा हमारी जो न्यू एज कंपनीज है, वो कंजम्पशन ड्रिवन न्यू एज कंपनीज। आई थिंक वहां पे उनका फोकस ज्यादा होगा, बिकॉज वो एक डिफरेंशियल मॉडल है इंडिया के पास जो हम दुनिया को ऑफर कर सकते हैं। हमारी जो प्लेटफॉर्म कंपनीज है, कंजम्पशन में हो या फिनटेक में हो या फार्मा में हो या ऑटोज में हो, आई थिंक ये सब कंपनियों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जो आप लंबे चरण का अगर जो आपको निवेश करना है तो, और दूसरा जैसे मैंने कहा कि ये कंजम्पशन स्टोरी जो आपने देखी है आज की तारीख में बिकॉज ऑफ जीएसटी कट, उसको लंबा खींचने के लिए हमें लग रहा है कि एक प्राइवेट सेक्टर को अभी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इन सम वे और दी अदर। और मेन पार्टिसिपेशन विल बी बाय वे ऑफ केपेक्स। उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर उनको बढ़ाना पड़ेगा, नए एसेट खड़े करने पड़ेंगे, नए जॉब्स क्रिएट करने पड़ेंगे। आई थिंक उसके बाद ही एक सस्टेनेबल ग्रोथ आपको मिल सकती है। पर बहरहाल तो अभी लग रहा है कि वो अपसाइड मिला है, पर उसको सस्टेन करने के लिए आगे थोड़ा और कुछ चाहिए हमें। सर, वन लास्ट थिंग आपसे डिफेंस शिप बिल्डिंग स्पेस पर भी आपके टेक जानना चाहेंगे, बिकॉज सरकार काफ़ी कुछ कर रही है इस सेक्टर के इंडिजनाइजेशन के लिए, और इसके अलावा भी अगर आप देखें इन सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स हो, चाहे डिफेंस हो या शिप बिल्डिंग, हमने एक सेशन या एक जोन टाइम वे कह सकते करेक्शन का भी देखा और उसके बाद वापस से अब कम बैक यहाँ पर नजर आ रहा है। जी, एक्चुअली शिप बिल्डिंग का मानसी जी, जो हमें एक्चुअल प्रॉब्लम दिखता है वो है कैपेसिटी का। आप इतनी ही जितने आपके पास डॉक्स हैं उतनी ही शायद शिपें बना सकेंगे, और वो भी एक कोई एक साल में बनती नहीं है, ये स्ट्रेच हो जाता है पूरा प्रोग्राम, 3-4 साल का प्रोग्राम होता है। अनलेस आप छोटी छोटी बना रहे हो तो बात अलग है। पर एनीवे जो
मेन होती है बड़ी वाली, तो उनको 3-4 साल मिनिमम आपको स्पेंड करना पड़ेगा, तो इसलिए हमें कैपेसिटी कंस्ट्रेंट वहां पे ज्यादा लगता है। डिफेंस में हमें मेनली जो हमें एक स्टॉक पसंद है, वही हमारे पास अकेला डिफेंस स्टॉक है, वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। और वो इसलिए पसंद है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स अनलाइक शिप बिल्डिंग जो सिर्फ नेवी को केटर करता है, या जो एयरलाइन वाली, मतलब जो एयरक्राफ्ट वाली कंपनी जो सिर्फ एयरफोर्स को कवर करती है, ये सब सेगमेंट्स में यूज होती है, हर एक सर्विसेज में यूज होती है, और काफी डाइवर्सिफाइड यूज भी होता है इनका, ड्रोन्स हो गए या किसी में भी हो गए। तो इसलिए हमें वो पसंद है ज्यादातर देन एनी अदर प्योर मैन्युफैक्चरर, डिफेंस मतलब सर्विस रिलेटेड मैन्युफैक्चरर। नहीं, अच्छा कहा सर आपने कि जहां पर प्रीमियमाइजेशन हो और जहां पर ग्रोथ हो, वो सेगमेंट आपको पसंद आ रहे हैं। एक चीज सर आपसे और समझना चाहेंगे, अब आपसे अगली मुलाकात हम उम्मीद तो करेंगे कि नहीं रिजल्ट सीजन शुरू होने से पहले एक बार आपसे फिर से मुलाकात हो जाए, लेकिन एक बार ये गाइड कर दीजिए कि Q2 के जो नंबर्स आएंगे आपके हिसाब से कहां पर अच्छे नंबर आने जा रहे हैं और सरप्राइजेस कहां पर आएंगे, ताकि थोड़ी सी हम पहले से अपने दर्शकों की प्लानिंग करवा दें। अच्छा जी, देखिए Q2 के नंबर होते बहुत बढ़िया, क्योंकि हमारा जो सितंबर जो लास्ट ईयर का था, जो Q2 लास्ट ईयर का रिजल्ट थे, वो काफी नेगेटिव थे, और इसलिए हमें लग रहा था कि ये Q2 बहुत बढ़िया लेगा। लेकिन हुआ क्या कि एक तो प्री अनाउंसमेंट हो गया जीएसटी का, तो होल्ड बैक हो गया पूरा एक्सपेंडिचर, फिर श्राद्ध का टाइम आ गया यहाँ पे, तो वो अभी खत्म हुआ है। तो इसलिए हमें लग रहा है कि अभी भी डिस्पाइट ये जो 2 इवेंट्स हो गए इस क्वार्टर में, उसके बावजूद, क्योंकि लास्ट ईयर का क्वार्टर वाज -8, तो हमें लग रहा है कि इस बार आपका जो ग्रोथ होगा वो हाई सिंगल डिजिट से लो डबल डिजिट के आसपास होगा, मतलब 9 से 11 के बीच में आपको ग्रोथ दिख सकता है। पॉजिटिव जो हमें लग रहा है, जो आपको सरप्राइज करेंगे, एक तो हमें लग रहा है कि फाइनेंशियल्स डेफिनेटली, हमारा जो बीएफएसआई स्पेस है वो डेफिनेटली आपको पॉजिटिवली सप्लाईज करेगा। काफी कंपोनेंट्स है उसमें जो पॉजिटिवली सरप्राइज कर सकते हैं, क्योंकि सबने बिल्ड इन कर दिया था कि निम कंप्रेशन वगैरह होगा, वो जो इतना लग नहीं रहा मैं आज की तारीख में। 2 आगे चल के एक और कट आया तो बात अलग है, बट एनीवे आज की तारीख में नहीं लग रहा। दूसरा जो हमें सेगमेंट, जैसे मैंने प्लेटफॉर्म बोला है, वो हमेशा सरप्राइज करता हुआ है और इस बार भी सरप्राइज करेगा ही सबको। होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी, या तो हमारी हेल्थ केयर जो हॉस्पिटल्स हैं, वो सारे हमें लगता है कि पॉजिटिवली सरप्राइज करेंगे। जी, ठीक है दिनशा सर, बहुत शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए, और बड़े प्यार से आपने हमारे दर्शकों को गाइड किया, हमारे भी ज्ञान में आपने वृद्धि की। सर आपको त्योहारों की, नवरात्रि की और दशहरा भी आएगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आपसे उसके पहले भी उम्मीद करेंगे कि एक बार मुलाकात आपसे फिर से हो जाए। थैंक यू सो मच सर आज समय देने के लिए। बिल्कुल। और चलिए इशू को इसके साथ ही यहाँ पर समेटेंगे। शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मुलाकात होगी सर आपसे फिर से। हाँ, तो बाजार